दोस्तों, मैं कुछ समय पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। वो एक हेल्थ केयर था जिसकी ब्रांचेस लगभग पूरे इंडिया में फैले हुए थे। मेरे कई सारे सपनों में से यह भी एक सपना था कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकूं। मुझे MBBS कंप्लीट करके कुछ महीने ही हुए थे और इतनी अच्छी जॉब पाना किसी नसीब वाले की ही बात है। मैं उनके सबसे पहले हेड ब्रांच में काम करता था जहां मैं एक स्पेशलिस्ट था। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश था। पर ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने काम से घर आ रहा था तभी मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बुला लिया। मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि मैंने अपने सारे काम पूरे कर लिए थे। तो इस वक्त उन्होंने क्यों बुलाया था? मैं जैसे ही उनके केबिन में पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हमारे बिहार के ब्रांच में कोई स्पेशलिस्ट नहीं है और जो पहले था उनकी अभी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, इसलिए तुम्हें कुछ महीनों के लिए वहाँ पर काम करना होगा। मुझे कल के कल ही निकलने के लिए कहा गया था क्योंकि हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट का जॉब बहुत ज़रूरी होता है और किसी स्पेशलिस्ट के वहाँ ना होते हुए हो सकता है कि किसी की गंभीर स्थिति में जान भी चली जाए। मैंने उनकी बात के साथ सहमति जताई और अगले ही दिन बिहार के लिए निकल गया। वैसे तो ट्रांसफ़र होने पर काफ़ी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें हमारे एक स्थान पर रहने की आदत सी हो जाती है, पर मेरे लिए यह खुशी की बात थी क्योंकि मुझे वैसे भी घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। इसका मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि सफ़र अच्छा खासा लंबा होगा। मैंने सफ़र के लिए अच्छी तैयारी की थी। मुझे सफ़र के लिए चौथा बोगी मिला था। पूरी बोगी खाली ही थी। मैंने अपना सामान अपनी जगह पर रखा और सीट पर लेट गया। पूरी बोगी खाली ही थी। यह बहुत अच्छी बात थी क्योंकि मैंने हमेशा गांव की ओर जाने वाले भरी हुई ट्रेन ही देखी है। अब शाम हो गई थी और हल्की सी मेरी आंखें भी लग गईं। थोड़े समय बाद मुझे नींद भी आ गई थी। 3 दिन के सफ़र के बाद मैं बिहार पहुंच गया और सफ़र के दौरान ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और सच कहूँ तो मुझे अकेले रहना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं शाम के 6 बजे तक स्टेशन उतरा था। वहाँ से मैं पहली बार हॉस्पिटल देखना चाहता था। हॉस्पिटल जाते हुए मुझे लगभग रात के 10:30 बज चुके थे। मैं हॉस्पिटल पहुँचा। जब पहली बार मैंने टैक्सी से उतरकर हॉस्पिटल को देखा तो मेरा अनुभव कुछ खास नहीं था। हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। बाहर से ही हॉस्पिटल बहुत ख़राब लग रहा था तो अंदर से वो कैसा होता। इसी बीच में मैं हॉस्पिटल के अंदर घुसा और जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर जाने वाला था कि तभी अचानक ही हॉस्पिटल की लाइट चली गई। यह देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया। और तो और हॉस्पिटल में जनरेटर तक नहीं था। मैंने तो सुना था कि यह ऑर्गेनाइजेशन अपने हर एक ब्रांच पर सामान्य रूप से ध्यान देती है और ऐसी हालत तो किसी भी ब्रांच के हॉस्पिटल की नहीं थी। शायद यहाँ पर कुछ पैसों की चोरी चल रही थी। मैंने सोचा इन सब चीज़ों पर कल ही सोचना चाहिए और कल ही आकर मैं हॉस्पिटल को देखता हूँ। मैं उस रात स्टाफ क्वार्टर में सो गया। जब मैं सुबह उठा तो सबसे पहले कंपाउंडर चाय लेकर आया था। चाय पीकर मैं उस कंपाउंडर से इस जगह के बारे में पूछने लगा। तब मुझे उसके चेहरे पे हल्का सा खौफ साफ साफ दिख रहा था। उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। वो कुछ अजीब अजीब सी घटनाओं के बारे में बता रहा था। वो भूत प्रेत से जुड़ी हुई बातें कर रहा था। मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, एक बात थी कि वहाँ पर स्टाफ ज़्यादा नहीं थे, जो कि थोड़ा अजीब सा था क्योंकि एक छोटी ही सही पर एक हॉस्पिटल के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत के वर्कर्स का ना होना गलत बात है। अब चाय खत्म करने के बाद मैं सबसे पहले हॉस्पिटल को देखने गया। अब सुबह में वो हॉस्पिटल रात के मुकाबले ठीक लग रहा था। हॉस्पिटल के इतने अच्छे से साफ सफाई भी नहीं थी। यही एक कारण था कि हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे। हम भले ही एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे पर हमारे इस हॉस्पिटल का हाल
एक सरकारी हॉस्पिटल जैसा था। सबसे पहले मैंने सारे वर्कर्स को बुलाया। मुझे यह जान के हैरानी हुई कि सिर्फ 7 ही वर्कर्स हॉस्पिटल में काम करते हैं। मैंने कई और लोगों को भी हायर किया। पहले तो वो हॉस्पिटल में काम ना करने के बहाने बना रहे थे। उन्हें भी ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्पिटल में कोई भूत है, पर फिर भी मैंने उन्हें मना ही लिया। कुछ 1 हफ्ता हॉस्पिटल को अच्छे से देने के बाद अब हॉस्पिटल कुछ ज्यादा साफ सुथरा और अच्छा लग रहा था। इसका सीधा असर लोगों पर भी हुआ। लोगों को एक बार और हॉस्पिटल पर भरोसा होने लगा, तो इसलिए वह हॉस्पिटल में काम करने के लिए तैयार थे। और एक बात, हॉस्पिटल से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित थी जो हॉस्पिटल के चुड़ैल से जुड़ी हुई थी। यह कहानी कुछ साल पहले की ही थी। ऐसा कहते हैं कि एक दिन शाम के वक्त एक औरत अपने बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर आई थी। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। बच्चा कुछ 6-7 साल का था। उसको जल्द से जल्द डॉक्टर्स की फैसिलिटी मिली, पर पता नहीं किन्हीं कारणों की वजह से बच्चे की मौत हो गई। मौत के कारण बच्चे की मां दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने हॉस्पिटल के ही मार्ग रूम में सुसाइड कर ली। उनको हॉस्पिटल के पीछे वाले यार्ड में जलाया गया। लोगों के मुताबिक उसके बाद से हॉस्पिटल पर श्राप लग गया। जब भी हॉस्पिटल में कोई अकेला होता है या हॉस्पिटल के उस मार्ग रूम में होता है तो उसे वह चुड़ैल दिखाई देती है, जो कई सारे लोगों को हानि भी पहुंचा चुकी है। और तो और लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को तो उस चुड़ैल ने बड़ी दर्दनाक मौत दी है। यह कहानी कुछ साल पहले की है, पर जैसे कि मैं जानता था कि कहानी का कोई सबूत नहीं होगा। कोई भी शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने खुद के आंखों से या अपने समय में यह सब देखा है। जितने भी थे सबने बस यही कहा कि मैंने भी सुना है, और सुनी ही बातों पर विश्वास करना बिल्कुल पानी पर लिखने के समान होता है। पिछले 2 हफ्तों से लगभग हॉस्पिटल एक बार फिर थोड़ा चहल पहल सा हो गया, पर एक दिन के हादसे ने मेरी सोच और नीयत दोनों ही बदल कर रख दी। मैं आज भी उसे भूल नहीं सकता हूँ। उस दिन दोपहर का समय था। मैं हॉस्पिटल के किसी काम में बिजी था। तभी अचानक से एक पेशेंट आया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तबीयत बहुत खराब है, प्लीज देखिए क्या हो गया है। मैंने अपने 2 वार्ड बॉय के साथ उसे क्लिनिकल रूम में ले गया। वह आदमी दर्द से करा रहा था। पता नहीं क्यों उसके शरीर पर कहीं चोट के निशान भी नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस आदमी की स्थिति बहुत अजीब थी। मैंने उसके ब्लड का सैंपल लिया और उसे टेस्ट कराने के लिए दूसरे कमरे में गया। वहां से लौटने के बाद मैंने देखा कि वह आदमी मर चुका है। ये देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं यह बात बताने जब बाहर गया था तो मैंने देखा उसके परिजन वहां पर नहीं हैं। मैं हैरानी में अपने हाथ धोने के लिए वॉशरूम गया। वापस आकर जब मैं उसी रूम में गया जहां उस आदमी की डेड बॉडी रखी थी, तो मैंने जो देखा उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। मैंने देखा कि उस इंसान की लाश अपनी जगह बदल चुकी थी। मुझे पूरा पता था वह दक्षिण वाले बेड पर लेटा था, पर अब वो अपने बाजू वाले बेड पर कैसे आ गया। तभी मैंने उस लाश को मोर्चरी रूम में भेजने को कहा। इतना कहने के बाद मैं मोर्चरी रूम में गया। मैं अंदर से उस हादसे के बाद थोड़ा डरा हुआ था, और अपने डर की आशंका के साथ जब मैं मोर्चरी रूम में पहुंचा तब मैंने जो देखा वो बहुत ही अजीब सी चीज थी। जो मृत शरीर को बंद रखने वाले दरवाजे थे वह सब खुले हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें किसने खोला है। मैं बस इसे पूछने के लिए मोर्चरी रूम से बाहर निकलने वाला था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई परछाई भागते हुए मेरे अंदर समा गई है। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे इतना लग रहा था जैसे कुछ तो मेरे शरीर के अंदर समा गया है। मुझे मेरे शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था, जैसे कोई बिजली की करंट मेरे अंदर दौड़ पड़ी हो। मेरे अंदर अजीब सी सिरहन दौड़ रही थी। अचानक ही दूसरे पल
वो परछाई जैसे मेरे बाहर निकल गई। मैं डरते हुए उस मोर्चरी रूम से बाहर निकला और मुझे मेरे दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं पूरा पसीने से तरबतर हो गया था, पर अब जो मैंने बाहर आकर देखा उसने तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। मैंने देखा कि वही आदमी जो अभी मरा हुआ मोर्चरी रूम में पड़ा था, वो अब ठीक कुछ दूर एक बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। उसके गले पर एक कटा हुआ निशान भी था। इस वक्त हॉस्पिटल के बेसमेंट में मैं मौजूद था। शाम भी लगभग ढलने के कगार पर थी। उस आदमी की गर्दन टेढ़ी थी, इस वजह से वो अपनी टेढ़ी गर्दन घुमाए एक तरफ जा रहा था। पता नहीं वो क्या चीज थी जो मुझे भी उस तरफ खींच रही थी। मैं भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैंने देखा कि वो लाश जो इस समय एक आदमी के रूप में थी, वो असल में एक आदमी नहीं बल्कि अब एक औरत के रूप में है। उसके बाल पैरों तक लंबे थे और उसके पैर उल्टे हो गए थे। अब तक सुनी भूत प्रेतों के किस्सों से वो चुड़ैल ही लग रही थी। अब मुझे अपनी चिंता ज्यादा हो रही थी और तभी मैं वहां से भागने लगा। पर मैंने देखा कि वो औरत यानी कि वो चुड़ैल इतनी दूर से एक झटके में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो मेरे से कुछ मीटर दूर थी। मैं डर से पूरी तरह कांप रहा था। वो अब मुझ पर झपटकर अपने दांत गड़ाने ही वाली थी कि उसी समय ऊपर से कुछ लोग बेसमेंट का दरवाजा खोलकर नीचे आ गए। उनमें से कुछ स्टाफ और पियोन थे। उनके हाथ में एक लोहे की लाठी थी। उनके आते ही वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई और जब वो गायब हो गई तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मेरी जान में जान आई, वरना तो आज मेरा मरना पक्का था। उन लोगों ने कहा, साहब काफ़ी समय से आप ऊपर नहीं आए थे, जिस वजह से हमें ये शक था कि आप मुसीबत में फंसने वाले हो। वो तो वक्त रहते हम पहुंच गए, वरना उस चुड़ैल के शिकार आप हो जाते और बड़ी ही दर्दनाक मौत होती। फिर उस दिन के बाद से आज तक मुझे भूत प्रेतों के नाम से डर लगता है। फिर मैंने उस किस्से के बाद वहां से ट्रांसफर ले लिया और आज इतने समय बाद भी उस घटना की तस्वीर मेरे जहन में अभी तक बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना।